अंधेरी रात थी। आसमान पर सितारे तो चमक रहे थे, लेकिन जमीन पर एक दिल था जो टूट चुका था। उस लड़के का नाम आयान था। आयान एक गरीब लेकिन ईमानदार घर से था। उसके वालिद अब्दुल रहमान एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रोज सुबह फजर के बाद वो अपनी दुकान खोलते और कहते, बेटा, रिस्क कम हो या ज्यादा, लेकिन हलाल हो तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। आयान ये बात सिर्फ सुनता नहीं था, दिल से मानता था। वालिद का साया उठ जाना। एक दिन अचानक अब्दुल रहमान बीमार पड़ गए। दवाई के पैसे नहीं थे, दुकान बंद हो गई और एक रात वो दुनिया से रुखसत हो गए। आयान की दुनिया वही थम गई। कब्र के पास खड़े होकर आयान के होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रोक ही नहीं रहे थे। उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसकी ज्यादा आजमाइश लेता है। आयान ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। गरीबी और तन्हाई। अब घर की जिम्मेदारी आयान पर आ गई। छोटी बहन, बीमार माँ और खाली घर। कई रातों तक घर में चूल्हा नहीं जला। माँ अपनी भूख छुपा लेती, बहन सो जाती और आयान चुपचाप सजदे में गिरकर रोता, या रब, मैं शिकायत नहीं करता, बस मदद चाहता हूँ। उसकी दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए। लोग कहने लगे, इस लड़के का नसीब ही खराब है। लेकिन आयान जानता था, नसीब अल्लाह लिखता है, लोग नहीं। इम्तिहान का एक और दरवाजा। एक दिन आयान को एक अमीर आदमी ने बुलाया। उसने कहा, एक काम है, बस एक रात का, बहुत पैसे मिलेंगे। आयान समझ गया, वो काम हराम था। उसके दिमाग में माँ की दवा, बहन की भूख और अपनी मजबूरी घूमने लगी। दिल कांप गया, लेकिन फिर उसे वालिद की आवाज याद आई, बेटा, हराम का एक दाना भी जहन्नम की आग बन जाता है। आयान ने गहरी सांस ली और कहा, माफ कीजिए, मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। अमीर आदमी हंस दिया, पागल हो तुम, इस दुनिया में सिर्फ पैसे की इज्जत होती है। आयान चुप रहा, क्योंकि वो जानता था अल्लाह के यहाँ खामोशी भी इबादत होती है। रात का सजदा। उस रात आयान ने लंबी सजदा की, आंखों से आंसू गिरते रहे। या अल्लाह, अगर तू राजी है तो मैं हर दुख बर्दाश्त कर लूंगा, बस मुझे अपने से दूर मत करना। रात गुजर चुकी थी, लेकिन आयान की जिंदगी की सुबह अभी भी अंधेरी थी। फजर के बाद वो मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। हाथ में तस्बीह थी, लेकिन आंखों में सवाल, या अल्लाह, क्या मेरा सब्र कभी रंग लाएगा? एक छोटी सी मदद। मस्जिद से निकलते हुए एक बुजुर्ग ने आयान को देखा। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, परेशान लग रहे हो? आयान ने पहली बार अपना दर्द किसी के सामने खोला। बुजुर्ग चुपचाप सुनते रहे, फिर सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह जब देना चाहता है तो जरिया भी वही बनाता है। उन्होंने आयान के हाथ में थोड़े पैसे रख दिए। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह आपको जन्नत दे चाचा। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहकर चले गए, कल सुबह यहीं मिलना। इम्तिहान अभी बाकी था। घर आकर आयान ने पहली बार बहन के चेहरे पर मुस्कान देखी। माँ की दवा आ गई, दिल को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन अगले दिन जब वो बुजुर्ग का इंतजार कर रहा था, एक वही अमीर आदमी फिर से आ गया। इस बार उसके हाथ में पैसे का बंडल था। सोच लिया, एक रात का काम और तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म। आयान का हाथ कांप गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मस्जिद से आजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। आयान ने पैसे देखे, फिर मस्जिद को, और धीरे से बोला, मेरा रब मुझसे बड़ा है तुम्हारे पैसों से। वो वहां से उठकर मस्जिद में चला गया। राज का खुलासा। नमाज के बाद वही बुजुर्ग आए। इस बार उनके साथ 2 और लोग थे। बुजुर्ग ने आयान से कहा, बेटा, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। आयान हैरान हो गया। बुजुर्ग बोले, तुम्हारे वालिद एक नेक इंसान थे, उनकी ईमानदारी की मिसाल आज भी जिंदा है। फिर उन्होंने बताया कि वो बुजुर्ग एक बड़ा बिजनेस संभालते थे और वो ऐसे लड़के की तलाश में थे जो हलाल और हराम का फर्क जानता हो। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। जिंदगी का नया मोड़। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हम चाहते हैं तुम हमारे साथ काम करो, ईमानदारी के साथ। आयान ने सिर्फ इतना कहा, मैं अमीर बनना नहीं चाहता, बस अल्लाह को राजी रखना चाहता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए, फिर तो बेटा, तुम पहले ही अमीर हो। माँ की दुआ। जब आयान ने माँ को सब बताया, माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैंने हर रात तेरे लिए दुआ की है, अल्लाह माँ की दुआ कभी रद्द नहीं करता। आयान समझ गया, सब्र कभी जाया नहीं जाता। वक्त बदलने लगा था, लेकिन आयान का सजदा वही था, जमीन पर, सिर्फ अल्लाह के लिए। नई जिंदगी, नया इम्तिहान। आयान ने बुजुर्ग के साथ काम शुरू किया।
बड़ी कंपनी थी, बड़ा हिसाब किताब, लेकिन अयान के लिए सबसे बड़ा था ईमान। वो सुबह काम पर जाता, रात को माँ की दवा और बहन की पढ़ाई का ख्याल रखता। लोग हैरान थे, इतनी छोटी उम्र, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और फिर भी इतना सुकून। अयान मुस्कुरा देता, सुकून पैसों में नहीं, सजदे में होता है। दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला। एक दिन कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, लाखों का फायदा था। मैनेजर ने अयान को अलग ले जाकर कहा, बस एक पेपर में थोड़ा सा बदलाव, किसी को पता नहीं चलेगा। अयान समझ गया, ये भी हराम का रास्ता था। उसकी आंखों के सामने माँ का इलाज, बहन का फ्यूचर और अपनी गरीबी आ गई। दिल फिर कांप गया। तभी उसके जहन में कुरान की आयत गूंगी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अयान ने पेपर वापस रख दिया। मैं अपना रिस्क गंदा नहीं कर सकता। मैनेजर गुस्से से बोला, तुम अपनी नौकरी खो दोगे। अयान ने सिर्फ इतना कहा, नौकरी जा सकती है लेकिन अल्लाह नहीं। सबसे बड़ी आजमाइश। उसी शाम अयान को बुलाया गया। दिल जोर से धड़क रहा था। बुजुर्ग खुद वहां मौजूद थे। मैनेजर ने सारी बात बता दी। कमरे में खामोशी छा गई। फिर बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, अयान, आज तुमने सिर्फ अपनी ईमानदारी नहीं, अपने वालिद की तरबियत जिंदा कर दी। मैनेजर को तुरंत निकाल दिया गया। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। वालिद का सपना पूरा हुआ। बुजुर्ग ने अयान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज से तुम इस कंपनी के सबसे जिम्मेदार लोगों में से एक हो। अयान को अपने वालिद याद आ गए, उनकी आवाज, उनकी दुआ। वो उसी रात कब्रिस्तान गया। कब्र के पास बैठकर बोला, अब्बा, मैंने आपका सिर झुकने नहीं दिया। मिट्टी पर आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल हल्का हो चुका था। आखिरी सच। अयान ने जिंदगी से ये सीख ली, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जो सब्र करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता।